इसी के साथ मैं आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके साथ एक मंत्री भी रहता था। मंत्री और राजा के बीच बहुत अच्छा व्यवहार था। मतलब ये मान लीजिए कि बहुत अच्छी मित्रता थी। तो एक बार राजा के मन में विचार आया। उसको तलवारबाजी का बहुत शौक था, शिकार का बहुत शौक था। तो राजा ने मंत्री के साथ सभा लगाई और उसने कहा कि चलिए एक दिन हम लोग समय निकाल के शिकार पर चलते हैं। पर राजा ने देखा तो तलवार में धार नहीं थी। तो राजा ने मंत्री से कहा कि हमारी तलवार में धार लगाई जाए, फिर हम कल शिकार के लिए जाएंगे। तो मंत्री ने कहा चलिए ठीक है। मंत्री तलवार में धार लगा के ले आता है। तो जब राजा तलवार की धार चेक करता है तो चेक करते करते उसका अंगूठा कट हो जाता है। तो इस बात पे मंत्री उठता है भरी सभा में और हंस के कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस पर राजा को बहुत क्रोध आता है और उसको लगता है कि ये सभा में मतलब मेरा उपहास उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है कि मेरा अंगूठा कट गया, फिर भी ये बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा बहुत क्रोधित होता है और मंत्री को सभा से बाहर फेंक देता है, निकलवा देता है। सिपाही से कहता है कि इसको गाँव से बाहर भगा दीजिए। उसको बहुत क्रोध आता है। तो उसके बाद तब भी मंत्री जाते जाते हंस के यही बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा तब भी रात भर ये सोचता रहता है कि मंत्री ने आखिर ऐसा कहा तो क्यों कहा। चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन सुबह होती है। मंत्री को राजा को सिपाहियों के साथ शिकार पर जाता है। चलते चलते वो रास्ते में बहुत दूर निकल जाता है और रास्ते में भटक जाता है, जहाँ कुछ वनवासी वन की देवी को बलि देने के लिए मतलब लोगों की तलाश कर रहे होते हैं, जहाँ उसे राजा मिल जाता है। और वनवासी क्या करते हैं, राजा को पकड़ लेते हैं बलि देने के लिए। राजा बहुत घबराता है और वनवासियों से कहता है कि नहीं हमारी बलि मत दीजिए, पर वो नहीं सुनते हैं। तभी एक वनवासी की नजर राजा के अंगूठे पर पड़ती है और वो देखता है कि इनकी अंगूठा कटा हुआ है। तो जब मतलब आप लोगों को शायद पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि जिन लोगों का अंगूठा कट होता है या शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई घात या चोट होती है तो उनको उनकी बलि नहीं दी जाती है। तो वहां पर जब वनवासी देखते हैं कि राजा के हाथ में अंगूठे में मतलब कट का निशान है, वो खंडित है, तो वनवासी उसको छोड़ देते हैं राजा को और वो किसी तरह से वापस अपने महल आ जाता है। तब फिर वो अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि मंत्री जहाँ कहीं भी हो उसे वापस हमारे पास लाया जाए। तो दूसरे दिन सिपाही शहर मतलब गांव में पूरे राज्य में ढूंढते हैं, फिर मंत्री को ढूंढ के राजा की सभा में उपस्थित करते हैं। तब राजा मंत्री से प्रश्न पूछता है कि देखिए जब हमारा अंगूठा कटा तब आपने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब तो हमें समझ में आया कि अगर हमारा अंगूठा नहीं कटा होता तो शायद आज हमारे प्राण चले जाते, हमारी बलि दे दी जाती। पर इसी के साथ जब हमने आपको महल से निकाला तब भी आपने यही शब्द बोले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका क्या अर्थ था? तब मंत्री ने बताया कि राजा साहब अगर आपने हमें महल से नहीं निकाला होता तो शायद उस दिन शिकार पे मैं भी आपके साथ गया होता और आपका अंगूठा खंडित था चूंकि आपके प्राण बच गए, पर मेरी तो बलि दे दी जाती। इसलिए मैंने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से बेटा हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती रहती है, कभी अच्छी कभी बुरी। कभी हमारे साथ कुछ अच्छा घटित होता है तो हम भगवान को धन्यवाद कहते हैं, परंतु हमारे साथ बुरा कुछ होता है तो हम भगवान को बहुत कोसते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ बुरा हुआ। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान का हर परिस्थिति में शुक्रिया अदा करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं, वो किसी बड़ी परिस्थिति को टालने के लिए होती है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति